Good morning everyone and most welcome to another lecture of class 10th। बच्चों हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे जो कि हमारे 10th के सिलेबस से अलग है। और ये सारी चीजें 10th के बाद की जितनी भी कॉम्पिटिटिव जोन्स होते हैं, चाहे वो KVPY हो, NTSC हो, IMO हो या किसी भी कोचिंग संस्थान जो कि IIT JEE एडवांस की तैयारी कराता है, उसका एंट्रेंस पेपर हो, BHU का एंट्रेंस पेपर हो, CHS का एंट्रेंस पेपर हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर हो या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम जो क्लास 10th मूविंग टू 11th बच्चों को लेता है, उसके कॉन्सेप्ट में हम एक्स्ट्रा बातें पढ़ रहे थे। आज उस एक्स फैक्टर का पार्ट 3 आपको मिल रहा है और आज आपकी लास्ट है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगी उसमें हम लोग अपना फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद कोई और चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की क्लास के बाद दो टॉपिक हमारी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इन क्वाड्रेटिक equation there are some problems which have not been completed right now, and that problems are what they are word problems। वो कौन से हैं? word problems है। बट कोई नहीं, हम लोग word problems को भी धीरे धीरे करके हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी आज की क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। आज का जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं तुमको अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो तुम नॉर्मल तरीके से ना कर पाओगे। हाँ, दिमाग लगाओगे तो जरूर कर पाओगे। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस आज कराऊंगा वो बहुत ही तगड़े होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चाहे 5 कराऊं, 10 कराऊं, 15 कराऊं, जितने भी क्वेश्चंस हो मस्त क्वेश्चंस होंगे। बस आप कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दो। मैं हूं आपका अपना रवि सर, आपके चैनल रविशंकर मिश्रा पे इसको जितना सब्सक्राइब करवा सकते हो, लाइक कर सकते हो, फैला सकते हो, शेयर कर सकते हो, शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चे इस चैनल से जुड़ें और फायदा उठा सकें। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। देखो बच्चों, आज का सबसे पहला तड़कता भड़कता क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ real roots, the number of real roots of the polynomial equation x पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। अब सुनो मेरी बात, आज के वीडियो को देखने का तरीका क्या होना चाहिए? मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको ये क्वेश्चन मिल गया है ना। आराम से वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे उतारो और कम से कम 15 से 20 मिनट इस क्वेश्चन पे समय दो। अगर पहले बन जाता है, वाव, अपने आप का पीठ थपथपाओ। बगल में ईंटा रखा, ईंटा से पीठ थपथपा लो, लेकिन थपथपा लो। और थपथपाने के बाद फिर से पॉज को बटन को प्ले करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो इसके सॉल्यूशन को देखने के बाद। इस तरीके से जो आज के क्वेश्चन को टैकल करेगा, बता दे रहा हूं बच्चों, क्या मजा आएगा। मतलब तुम खो जाओगे मैथ्स की दुनिया में, इतना मजा आएगा। 3-4 घंटे लगेंगे, 15 मिनट 20 मिनट तुम दे रहे हो, रगड़ रहे हो नहीं बन रहा, रगड़ रहे हो नहीं बन रहा, असाइनमेंट की तरह रगड़ रहे हो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम थक हार जाओ, 20 मिनट 25 मिनट हो गए, हो अब नहीं हो सकता, तब सॉल्यूशन पे आओ तो मजा आएगा। ठीक है। एंड प्लीज कमेंट करना ये आज कितने क्वेश्चंस किस बच्चे से अपने से बन गए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले जो बताया मैंने तरीका, उस तरीके से ट्राई करो और जब 20 मिनट 15 मिनट बीत जाए ना बने तब आओ। देखो भैया, क्या है सर, आपको क्या निकालना है? आपको रियल रूट्स की संख्याएं निकालनी है। समझना, आपको रियल रूट्स क्या है वो नहीं निकालना है, कई गो है। जैसे ये क्या है? पेन है, लेकिन मैं पूछूं कितना है तो 2 बोलोगे। कितना मत कैसा पेन है, क्यों है, ये सबसे मतलब नहीं है, कितना है इससे मतलब है। तो भैया आपको क्या करना है? रियल रूट्स की संख्याएं, रियल रूट्स का नंबर निकालना है कि ओ 5 होंगे, 4 होंगे, 0 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसे। तो सर ठीक है,
मतलब जितने भी वास्तविक रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, उनका नंबर निकालना है। गुड। हमारे पास जो px दिया हुआ है वो है x पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। सर इस पॉलिनोमियल को देखो तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है मेरे प्यारे बालक वो 4 है। तो अगर डिग्री 4 है तब तो सर इसके रूट्स का संख्या भी तो 4 होना चाहिए। तो 4 को टिक मार देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे बेटा यमराज आएगा और आपके दिमाग से आपका दिमाग लेके चला जाएगा। आपको फील नहीं होगा कुछ, एकदम नंब बन जाओगे, समझो एकदम पागल, कोई नहीं, घोर पाप, सरस्वती माँ फिर तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। मेरे बालक डिग्री 4 होने पे रूट्स 4 होते हैं, करेक्ट है, लेकिन क्या वो रूट्स रियल होते हैं? क्या वो सारे के सारे रूट्स रियल होते हैं? नहीं। हो सकता है उसमें से कुछ रूट रियल हो और कुछ रूट इमेजिनरी हो, है ना। तो हमें इमेजिनरी से कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए रियल रूट्स। तो क्या 4 आंसर होगा? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है। तो ये वाली लॉजिक तो मत लगाना, एकदम मत लगाना भैया। तो क्या करें सर? देखो क्या करेंगे सर जी, x पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करें सर? आपने तो मतलब क्वाड्रेटिक बताया है, ये तो बाई क्वाड्रेटिक आ गया, गरीब आदमी कैसे बनाएगा? तीसरा नेत्र खोलो, ये क्वाड्रेटिक ही है। अगर तुम्हारी सिलेबस क्वाड्रेटिक है तो मैं बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस क्यों दूंगा? और अगर दूंगा तो कुछ उसमें ऐसा होगा जिसका यूज तुम पहले कर चुके हो और वो कॉन्सेप्ट तुमको पता है। तो देखो दिमाग में, जब तीसरा नेत्र शंकर जी का खुला तो दिखा ये x पे पावर 4, हमने माइनस कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों को दिख रहा होगा x पे पावर 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर अब मजा आ रहा है सर, अब दिख रहा है, अरे x पे पावर 4 को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी टक से a स्क्वायर प्लस b और फिर a माइनस b। अच्छा, यानी एक बार इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे बालक बोलो, मन एकदम प्रसन्न हो गया होगा, अंतरात्मा खुश हो गई होगी, अरे क्या मजेदार क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनांट निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से 1 प्लस 4 यानी 5 आएगा। यानी इसकी डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ी है, यानी इसके दोनों के दोनों रूट्स कैसे होने वाले हैं? 2 रियल रूट्स होने वाले हैं, कोई शक की बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं केस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0, इसका डिस्क्रिमिनांट -3 आएगा। देखो, और अगर डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, यानी इस वाले से तो रियल रूट्स नहीं मिलेगा, रूट्स मिलेगा बट वो इमेजिनरी होंगे एंड हमें इमेजिनरी से कोई मतलब नहीं, यानी बस इससे रियल रूट्स मिलेगा। और कितना मिलेगा? 2। तो टोटल इसके रियल रूट्स कितने? 2 रियल हो जाएंगे और बाकी के जो 2 बचेंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। तो देखे एक छोटे से क्वाड्रेटिक को कितने सुंदर तरीके से बना दिया इसने। यही खूबसूरती है बेटा मैथ्स का, इतनी खूबसूरत क्वेश्चंस ने दिए बना के। ठीक है, चलो खूब प्रेम से इसको उतार लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खूब बढ़िया से उतार लो, है ना, और तब अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी बनाइए इसको फटाक से। चलो मजा आ जाएगा एकदम आज के क्लास में, तुमको एकदम एंजॉय कर जाओगे पूरा, बता रहे हैं। बस यही है यार, इंटरेस्टिंग करो, बनाओ, 20 मिनट 25 मिनट दो, और तब जब सॉल्यूशन देखोगे तो मजा आ जाएगा।
आ जाओ मेरे प्यारे बालकों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है लेट Rx बी द remainder when the polynomial x पे पावर 135 प्लस x पे पावर 125 माइनस x पे पावर 115 प्लस x पे पावर 5 प्लस 1 is divided by x क्यूब माइनस x एंड नहीं x क्यूब माइनस x हो गया। उसके बाद कह रहा है देन ऑप्शन नंबर ए Rx इज द जीरो पॉलिनोमियल, Rx इज द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी Rx is a non-zero constant. Rx is a non-zero constant. Option number C. Degree of Rx is 1. Degree of Rx is 1. और ऑप्शन नंबर डी डिग्री ऑफ Rx is 2. डिग्री ऑफ Rx is 2. डिग्री ऑफ Rx कितनी होगी? 2. चलो अब जरा समझते हैं मेरी बात को। काम वही करना है, क्वेश्चन को लिखना है, 15 मिनट खुद से 15 से 20 मिनट खुद से प्रैक्टिस करना है और तब सॉल्यूशन पे आना है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन समझाऊं पहले, उसके बाद मिटा के बनाऊंगा। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और भैया ये जो पॉलिनोमियल है ना, बच्चे पॉलिनोमियल और ऑप्शन को देख के ही क्वेश्चन छोड़ देंगे, कहेंगे यार मतलब नहीं बनाएंगे हम, मतलब देख रहे हो साला, मतलब इतना बेकार ऐसा ऑप्शन दे रखा है इसने, मतलब क्या मतलब बेकार, ऊपर से पॉलिनोमियल देखो, लग रहा है जैसे कि मतलब दिमाग का दही कर देगा, नहीं ऐसा कुछ लगेगा। हाँ सही बात है बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल है खतरनाक दिख रहा है। अच्छा इसको डिवाइड किससे कर रहे हो? एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब का डिवाइड करें सर इसको हम पूरा, मतलब सोचो कितना मेहनत लगेगा डिवाइड करने में, वैसा कुछ नहीं। और उसके बाद जो रिमाइंडर आए उनके बारे में हम जानकारी दें, तो बहुत बच्चा सोचेगा काहे ना डिवाइड कर लेते हैं, करो डिवाइड, लगाओ बुद्धि, डिवाइड करते रहो, धका डिवाइड करते रहो, बहुत समय लगेगा। नहीं, तुमको इन सब में से ऑप्शन चुनना है, उतना टाइम है नहीं आपके पास। तो इसको बनाने का एक तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था, याद करो मैंने बताया था कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम या बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम अगर कहे तो कैसे बनाते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में एक क्वेश्चन मैंने कराया था इस पे बेस्ड, और आज इसी चीज को लेके मैं आ गया हूं। तो मैं ऑप्शन मिटा रहा हूं और हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं। ठीक है, चलो। जैसा कि डिवीजन एल्गोरिदम कहता है उस हिसाब से हम x पे पावर 135, x पे पावर 125 माइनस x पे पावर 115 प्लस x पे पावर 1 प्लस 5 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स, किसी चीज से गुना हुआ होगा, के से कुछ कोसेंट आया होगा, और रिमाइंडर हम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए रिमाइंडर हम क्वाड्रेटिक लेंगे बिकॉज मेरे डिवाइजर जो है, मेरा जो डिवाइड करने वाला है वो क्यूबिक है, तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक आ, नहीं तो उससे कम की डिग्री आएगी, क्वाड्रेटिक से ज्यादा आ नहीं सकती है ना। ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा है, पढ़े हो ना कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइड करने वाले डिग्री से कम, उसके डिग्री से कम या उसके बराबर होता है, ऐसा पढ़े हो ना जी। तो या तो 3 से कम, 2 या 2 से छोटा, ऐसा ही आएगा। आ जाओ देखते हैं, ध्यान से देखो एकदम आराम से। ठीक, तो क्या होगा सर जी, एक काम करो, ये सिस्टम फॉलो करेगा डिवीजन एल्गोरिथम से। हाँ, क्या करते हैं, x को 0 रख देते हैं। जैसे ही x को 0 रखोगे, देखो ये 0 0 0, खाली क्या बचेगा यहाँ पे 1, और इधर 0 0 कहानी खत्म, वहां क्या बचेगा c। तो बताओ c की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो रिमाइंडर था उसमें c की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करो, x को 1 रख लो, जैसे ही 1 रखोगे देखो 1 1 1 1, तो टक 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 टक, ऐसा 1 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहां रखो 1 1 कहानी साफ, 1 1 कहानी साफ, वहां बताओ उस पोर्शन में बताओ a प्लस बी, अब प्लस c के जगह 1। अब देखो टक 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 टक,
तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1 + 1 2। क्या हो गया? इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। तो a प्लस बी पता, c पता, है ना। अब a और b पता चल जाए एकदम आसानी से, एकदम आसानी से x को रख दो -1। जैसे ही x को -1 रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, -1 पे पावर 135 -1, 125 -1, फिर यहां पे +1 -1 +1, यहां -1 +1 कहानी खत्म। यहां पे रखोगे a -b अब +1। अब देखो -1 +1 -1 +1 और ये कूदा उधर चला गया। तो -2 = a - b इक्वेशन 2। और यहां क्या है? 2 = a + b, दोनों को जोड़ दो, टक टक कट गया। 2a = 0, तो a की वैल्यू 0, और अगर a की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू 2। यानी मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा 2x + 1, यानी मेरा रिमाइंडर की डिग्री कितनी? 1। तो अगर अपने ऑप्शन को देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन था Rx इज अ जीरो पॉलिनोमियल, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन था Rx इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन था डिग्री ऑफ Rx इज 1, यस सर, हमारे Rx की डिग्री कितनी है? 1 है। तो अपना सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो कभी भी अगर बहुत हायर डिग्री का पॉलिनोमियल दे दे और इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप ये फैक्टर थ्योरम को स्मार्टली यूज कर सकते हो। अब तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कि इसको हायर रखना है? रे भाई, मेरे को ABC निकालना था, मैंने सोचा कैसे निकालूं? तो x को 0 रखो, सब खत्म, खाली c बचेगा, c निकल जाएगा। उसके बाद सर x को 1 रखो, सब खत्म, पट पट एक इक्वेशन आएगा, फिर -1 रखो, सब खत्म, फिर एक इक्वेशन आएगा, दोनों सॉल्व कर लो। तो वो स्मार्टनेस आपको बनाते बनाते आता है, प्रैक्टिस करते करते आता है। ये जो तैयारी चल रही है ना आपकी, ये सब KVPY NTSC इन सब की तैयारी चल रही है। जब आप एक साल बाद 10th के बाद 11th में पहुंचोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो डू इट फास्ट, जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मजा आया? पता है ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को तुम किसी दे दो किसी दोस्त लोग को, भैया उनकी हो जाएगी स्थिति खराब। हमने पॉलिनोमियल में ये सब तो कभी सोचा ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए तो बोल रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचाओ। जितने ज्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे उतनी कंपटीशन बढ़ेगी बच्चों, और तुम्हारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा कि आप अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर के बीच में रहो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना आज का तीसरा नंबर। कंसीडर द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन? nx² + √7nx + n, ठीक है, इज इक्वल टू 0, वेयर n is a positive integer. Positive integer. Which of the following statement? Which of the following statement? Which of the following statement are necessarily correct? Are necessarily correct. इनमें से कौन सा गारंटेड सही है? पहला ऑप्शन, फॉर एनी n द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स अलग होने वाले हैं। दूसरा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू, देयर आर इनफाइनाइटली many value, there are infinitely many value of n for which both roots are real. तीसरा है the product of the roots are
आर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेसेसरली एन इंटीजर। ठीक है, तो बात समझना, ये आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए गए। अब इनमें से कौन करेक्ट है, इसका ऑप्शन ऐसा है। पहला ऑप्शन है कि सी ओनली, सिर्फ सी वाला करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है 1 एंड सी, मतलब ए एंड सी। तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है बी एंड सी। और आखिरी ऑप्शन जो है आपका वो है ए बी एंड सी, यानी तीनों सही हैं, ए बी एंड सी। समझ रहे हो क्वेश्चन? तो पहले खूब प्रेम से क्वेश्चन उतारो, मैं क्वेश्चन समझा दूं उसके बाद उतारना। पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक इक्वेशन दे दिया गया nx² प्लस √7 nx प्लस n इज इक्वल टू 0, जहां पे n पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको बताना है कि किसी भी n के लिए रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इनफाइनाइट n की वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों रूट्स रियल होंगे। तीसरा, जो रूट्स का प्रोडक्ट होगा वो जरूर इंटीजर आएगा। ये 3 चीजें, तो इस 3 चीजों के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इक्वेशन आपके सामने है, n की जानकारी आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार उतार लो फिर हम समझाते हैं। ऑप्शन को मिटाना पड़ेगा ना बच्चों, चलो जरा उतारो फटाक से, जल्दी से उतारिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगर आपने उतार लिया तो आ जाओ हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे बालकों, मेरा इक्वेशन क्या है बताओ, nx² प्लस 7nx प्लस n बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन है। कितना सिंपल सा इक्वेशन है, कितना सिंपल सा इक्वेशन है। अब बताइए क्या कह रहा है, n कैसा इंटीजर है बच्चों बताओ, पॉजिटिव। n कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। तो दिमाग में रखना कि आपका जो n है वो 0 से बड़ा है और साथ साथ ये इंटीजर है ना, इंटीजर है ना। अब देखो एक बार बताते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे √7 n का होल स्क्वायर माइनस 4n इंटू n, तो हो जाएगा 49n² माइनस 4n² है ना। b² माइनस 4ac से ऐसा लिख सकते हो। तो बताओ 49n² में से 4n² चला जाएगा तो क्या मिलने वाला, यहाँ n है क्या, यहाँ क्वेश्चन में n है, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि शायद n नहीं है। मैं चेक कर लूँ एक बार क्या, चलो रहने दो हटाओ। तो क्या आएगा बताओ, 49 माइनस n सही होगा, 49 माइनस n क्या होने वाला है बताओ। 49 में से 4 चला जाएगा तो भैया 45n² आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब खुद सोचो, जरा खुद सोचो कि भैया यहाँ n कुछ भी ले लो, n कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, ऐसे हर वैल्यू के लिए, n के हर वैल्यू के लिए आपका जो d है वो 0 से बड़ा आएगा। और अगर d 0 से बड़ा आएगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल। तो n का इनफाइनाइट वैल्यू है जिसके लिए रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल। तो एक ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया है ना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब आओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई ए, c है n और वहां भी n कट गया, बताओ कितना आया 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 आया, 1 क्या है, इंटीजर है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट द इंटीजर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंटीजर आया और n के करोड़ों कुछ भी वैल्यू ले लो, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए रूट्स हमेशा क्या आएगा, रियल, हमेशा क्या आएगा, रियल, हमेशा क्या आएगा, रियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये दोनों करेक्ट हैं, बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, चलो फटाक से इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन लॉजिकल हैं बच्चों, देखने में बच्चा डर जाए। अगर ये आपको क्वेश्चन पहले पहले मिले ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप भी डर जाओगे तो फिर एडवांस की तैयारी मत करो। सीधी बात है भाई, अगर आपको एडवांस लेवल पे बातें करनी है, आपको अभी से अपना बेस मजबूत करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन से डरना नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन से डर रहे हो तो RS अग्रवाल उठाओ और भैया
मुझे बकस दो, मैं उतने कम लेवल पे बातें नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे हाई लेवल पे ही बातें करता हूँ। उससे उठाता जीरो से हूँ, भले मैंने आधे से वाले क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनवाए हैं तुम लोगों से, लेकिन हाई लेवल तक भी जाते हैं हर चैप्टर में। तो मेरा यही सीन है, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो तो जुड़े रहो और अपने एडवांस की तैयारी को एक्सेलरेशन दे दो, ठीक है। आ जाओ, एक और बड़ा मस्त क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन है, लेट ए कॉमा बी बी नॉन जीरो रियल नंबर, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, क्या है, अबाउट, स्टेटमेंट्स है अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, नहीं ए बी नहीं, प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना, इज नेसेसरली ट्रू, इज नेसेसरीली ट्रू, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज एट लीस्ट वन निगेटिव रूट। इसको कम से कम एक रूट तो इसका निगेटिव आएगा, 2 आए चल जाएगा, ये पता लगाना है आपको होगा कि नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 है इट हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट, इट हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट। और सबसे आखिरी थर्ड स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, बोथ रूट्स आर रियल, दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल। अब बोल रहा है इनमें से कौन कौन सही है, 3 स्टेटमेंट दिए गए, तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ट्राई करो, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना समय लगाना है लगाओ, ट्राई करो, देखते हैं भैया। चलो, जिनका हो गया, जो ट्राई कर लिए, अपने से बना लिए, काफी अच्छी बात है। जिन्होंने अपने से नहीं बनाया है बालकों, यहां ध्यान दो। सर जी हमारे पास इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0। अरे इसको तोड़ दिए, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ ए एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस ए बचेगा, है ना, है ना, नहीं, एक्स प्लस 1 बचेगा। और यहां b कॉमन ले लोगे तो भी x प्लस 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा a x प्लस b और फिर हो जाएगा x प्लस 1 0। तो गारंटेड बात है कि एक बार x माइनस 1 और एक बार x माइनस बी बाई ए। तो सिंपल सा है कि x तो माइनस 1 आएगा, तो एक रूट तो कम से कम निगेटिव होगा ही, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो अलग बात है। तो भैया पहला ऑप्शन सही हो गया कि एक रूट नेगेटिव होगा। दूसरी चीज भैया, बोथ रूट्स आर रियल, सही बात है। अरे मेरे भाई b कैसा है, इंटीजर, a कैसा है, इंटीजर। तो इंटीजर बाई इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर पॉसिबल क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है ना। तो एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से रखोगे तो वो तो रियल नंबर, इमेजिनरी तो नहीं आने वाला है। तो दोनों का दोनों रूट्स रियल हो गया, यानी हमारा ऑप्शन कौन कौन, पहला और तीसरा सही हो गया। फर्स्ट सही है और इसके साथ साथ तीसरा सही। तो चुटकी बजाते बन गया क्वेश्चन, कितना छोटा क्वेश्चन था, टक टक बना, है ना। चलो इसको उतारो, तब तक मैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करा दूं, चुनना पड़ता है ना तुम लोगों के लिए क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन कराया जाए, कौन सा नहीं कराया जाए। चलो एक और क्वेश्चन मिला, देखते हैं। मिटा दिया जाए बच्चों, चलिए। आइए अब आते हैं थोड़े बेहतरीन, एक और क्वेश्चन मिला है, देखते हैं। अपना आज का 5th नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विथ f of 2 is equal to 10, बहुत कूल बात है भैया। एंड f of -2
एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2, तो कहता है देन द कोफिशिएंट ऑफ x इन fx इज, फिर x की कोफिशिएंट क्या होगी fx में, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और सबसे आखिरी ऑप्शन है 4। ठीक है, चलो जरा इसको करके दिखाओ, चलो करो और अपने माइंड को बढ़ाओ। मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे, बिकॉज बहुत आसान है। चलिए, जिन लोगों ने बना लिया काफी अच्छा है, जिनका नहीं बना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि जनरल क्वाड्रेटिक तो ऐसा ही होता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है यानी बी निकालना है। चलो कोशिश करते हैं। जब हमने 2 रखा, एफ ऑफ 2 रखा, तो यहां हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 10 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, उसी तरह से जब हम f ऑफ -2 रखेंगे तो 4a माइनस 2b एंड देन प्लस सी। ठीक, -2 की वैल्यू है -2, तो -2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस सी, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो कि इक्वेशन 1 में से 2 को हटा दो, 1 में से 2 को हटा दो, यानी 2 में से क्या लिखा हुआ है, 10 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी, और -2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस सी। जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, और हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, आंसर आ गया 3। देख लो कितना ज़्यादा सिमिलर और आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान क्वेश्चन था ना जी। बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस किए जाएं। चलो, हमको लगता है कि अब ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। नहीं, लास्ट नहीं है, लास्ट के साथ एक और क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, देखते हैं, आ जाओ। सबसे मुश्किल टास्क है तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस को छांटना, ये सबसे मुश्किल टास्क है, जल्दी मिलता नहीं है ना तुम्हारे लेवल पे। अब देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आ जाओ, 6 नंबर क्वेश्चन। अ स्टूडेंट नोटिस, एक स्टूडेंट ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दैट द रूट्स ऑफ द equation, that the roots of the equation x square plus bx plus a बराबर 0 are each one less than the roots of the equation x square plus ax plus b बराबर 0। देन क्या करना है, देन a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, यही निकालना है। पहला ऑप्शन है आपके पास पॉसिबली एनी रियल नंबर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास -2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास -4, और सबसे आखिरी ऑप्शन है मेरे बालक -5। ठीक, तो अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। चलो फटाक से एक बार कोशिश करो, फिर मैं देखता हूं जरा। आइए देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा मेरी बात को बड़े आसानी से। भाई एक स्टूडेंट ने ये नोटिस किया, उसको ये पता चला कि इसका जो रूट है वो इसके रूट से एक कम है। मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का रूट अल्फा और बीटा मानते हैं, तो इस सिचुएशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का रूट होगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ठीक है, अब मेरे को निकालना है a प्लस बी की वैल्यू। चलो कोशिश करने में क्या हर्जा है। आइए, अल्फा प्लस बीटा यहां पे क्या हो जाएगा -b,
और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ए। अगर इसमें आते हैं अल्फा प्लस 1, ठीक है, इंटू बीटा प्लस 1 करते हैं तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या, बी, यानी अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बी के बराबर। अल्फा बीटा ए आया है, लिख दो, इसकी वैल्यू माइनस बी आई है, प्लस 1 इज इक्वल टू बी। तो यहां से पता चला कि a माइनस 2b बराबर -1 है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, ठीक है। एंड देन अल्फा प्लस 1 को अगर हम बीटा प्लस 1 में जोड़ें तो आएगा -a, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 -a। अल्फा प्लस बीटा -b है तो 2 की वैल्यू हो गई b माइनस a, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, ऐड कर दो, कट गया, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, -b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू -1। अगर b की वैल्यू -1 है, पट से a की वैल्यू तुमको -3 मिलेगी, दोनों को जोड़ोगे आंसर आएगा -4। बन गया क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम लोग आज के क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। एक और छोटी सी बात है जो मुझे बता देनी चाहिए, ठीक, बट उसमें थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो कल जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके बाद के उस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। अभी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज़ को आपको बता दूंगा। वो बताना जरूरी है बिकॉज उस पर क्वेश्चन आता है। तो कल से हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में उसको मैं एक जगह टॉपिक एक्स्ट्रा करके बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत करिए। इसको समझ में आया होगा। आज जो तुमने 6 क्वेश्चंस बनाए, 6 क्वेश्चंस तुमको दमदार लगेगा। और अब मैं तुमको एक चीज रिवील करने वाला हूं, ठीक है। क्या रिवील करने वाला हूं समझो। तुमने आज के जितने भी, इसको उतार लो, तुमने आज के जितने भी 6 क्वेश्चंस बनाए हैं मेरे बच्चों, जो भी आज तुमने 6 का 6 क्वेश्चन बनाया है, जो बच्चे केवीपीवाई के बारे में जानते हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो केवीपीवाई है 2018 से लेके, और अभी मैंने जो तुमको रीसेंट क्वेश्चन कराया 2010, 18 से लेके 10 यानी पिछले 8 साल में जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं, जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं, टोटल मेरे पास 6 क्वेश्चन था, एक और अभी 7वां जो मैंने तुम लोगों को नहीं कराया है, वो 6 के 6 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए जो तुम्हारे लेवल पे थे, जिसमें कुछ ज्यादा नहीं यूज करना। और भी 1-2 क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो 6 क्वेश्चंस, अब देखो जितने क्वेश्चंस किए ना सारे केवीपीवाई के हैं। सारा क्वेश्चन आपके किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना का है। क्या आप इसको क्रैक नहीं कर सकते हो? बताओ, खुद सोचो कि इसमें मैंने कौन सा ऐसा मतलब 30 मार्क हाँ वाला नया कॉन्सेप्ट तुमको बता दिया सर, कि मैंने कोई नई थ्योरी तुमको पढ़ाई और उस नए थ्योरी को पढ़ा के तब तुमको हम करवाए। नहीं, हर एक थ्योरी तुमको पढ़ाया जा चुका था। तो यही तो क्रिएटिविटी है। अगर आपको थ्योरी पता है तो उस पर अप्लाई करना अगर आपको नहीं आता है तो ये आपकी कमजोरी है भैया, उसको दूर करो, है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाने से वो दूर हो जाएगा, ठीक। तो मैंने जो भी तुमको क्वेश्चंस कराए हैं ये आपके केवीपीवाई के हैं। पिछले 8 साल के क्वेश्चन है, 2008 से 2010 तक का, 18 से 10 तक का क्वेश्चन है, ठीक। 6 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और 6 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसकी कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं थी। जो बच्चे अगर 3 से ज्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं, अपने से 3 से ज्यादा क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन हो गया उनसे अपने से, 1-2 को छोड़ दो तो काफी अच्छा लेवल है आपका। आप गारंटेड जेईई एडवांस क्रैक कर सकते हैं आज से 3 साल के बाद। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा। जिनका 3 से कम है, 2 सही है, बाकी 4 उनसे नहीं बन पाया, कोशिश करो, तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो, है ना। गारंटेड तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहिएगा तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं है, घबराने का कोई बात नहीं है, बस आप निरंतर लगे रहिए। एक समय आएगा जब आपसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। कल से आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।